इंडिया गठबंधन में आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी अब ऑल इज वेल नहीं बताया जा रहा है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान आपने भी सुना होगा, और जिस तरह से एक भी सीट पीडीपी को देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं तैयार है, तो कैसे अब तक समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा? साल भर से ज्यादा समय बीत गया है। विशाल भाई, आपकी अपनी मीमांसाएं हैं, आपके अपने आलोक में जिस बात करते हैं आप, आपका अपना है, अच्छी बात है। आपकी निर्मम मीमांसाएं भी हमें कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती हैं। अलग अलग दल हैं तो बट नेचुरल है कि खींचतान तो चलेगी ही, और हमारे लोकतांत्रिक दल हैं। हम तो कहते हैं ना कि भाजपा और उसके जो साथी लोग हैं, मीडिया के मित्र जो हैं, उनसे हम एक ही बात कहते हैं ना कि झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखिए, बस आप अपनी तकरीर जारी रखिए। और इस वक्त मालिक है आप बाजार के, जो चाहिए कीमत हमारी रखिए। आप बातें मन की करिए या वतन की, पर जब भी बोलिए आवाज भारी रखिए। तो ये हाल आप लोगों का हो रहा है, आप करिए भाई। हमारे अलग अलग दल हैं, आप जरा एनडीए पे भी तो एक बार 2 मिनट दृष्टि डाल लीजिए। आप मुझे बताइए, आज तक एनडीए ने कौन सी सीट शेयरिंग करी पूरे देश में? बता दीजिए। हाँ, एनडीए में ऐसा पहली बार हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ने यहां लखनऊ में अपनी सीट घोषित कर दी कि साहब घोसी से मेरा लड़का छड़ी पर चुनाव लड़ने जा रहा है। 5 सीटें मांग रहे थे, 1 सीट अपनी घोषित कर दी। निषाद पार्टी को आपने कौन सी सीट दे दी? अपना दल को आपने कौन सी सीट दे दी? मैं उत्तर प्रदेश के मुतालिक बता रहा हूं। बिहार में आपने चिराग पासवान को कौन सी सीट दे दी? उसके चचा को पशुपति पारस को कितनी सीटें दे दी? या नीतीश कुमार को कितनी सीटें दे दी? या फिर आपने महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार को कितनी सीटें दे दी? या शिंदे साहब को कितनी सीटें दे दी? कहां आपका गठबंधन हुआ है? मैं जवाब लेता हूं। ओम प्रकाश राजभर 5 सीटें मांग रहा है, 3 यूपी में मांग रहा है, 2 लखनऊ क्या नाम बिहार। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आप कह रहे हैं कि बाजार कीमत तय करता है। मैं आपको एक थोड़ा सा, आप काफी वरिष्ठ हैं, जनता कीमत तय करती है। लोकतंत्र में जब चुनाव आएंगे वो जनता को तय करना है, वो सभी दलों को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। शहजाद पूनावाला, सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे हैं कि एनडीए में भी तो सीट शेयरिंग अभी तक नहीं तय हो पा रही। बिहार में आपका फॉर्मूला क्या है? महाराष्ट्र में आपका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि मेरे साथी लखनऊ से है और इन्हें शेर व शायरी करना, कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो सुरेंद्र जी आपको एक अर्पित कर रहा हूँ। शुरुआती दौर में जिसे समझा था रिश्ता जन्मों का, वो निकला लम्हा जवानी का। जिसे समझा था बर्फ़ की मजबूर जमाई, वो निकला बुलबुला पानी का। इनका गठबंधन जब शुरू हुआ 1 साल पहले तो था हम साथ साथ है, फिर हुआ कभी हाँ कभी ना। आज की स्टेज में हम आपके हैं कौन, और जाते जाते देखना विशाल जी, 1-2 महीने के बाद ये बोलेंगे अकेले हम अकेले तुम। बताइए, कुछ महीने पहले एक दूसरे को चिरकुट बोल रहे थे, अब बंगाल में दीदी ने फरमान सुना दिया है 2 लेना है तो लो वरना जाओ। आपने देखा है पंजाब में एक थी कांग्रेस बोलने के बाद 2 दिन पहले इनका झगड़ा हो रहा है, जबकि दिल्ली में गठबंधन करने का नाटक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संजय राउत कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी जीरो पार्टी। केरल में वायनाड से दरकिनार कर दिया। और केवल इतना नहीं, विजय ने कहा है कि कांग्रेस लुटेरों की पार्टी है, टर्नकोट्स की पार्टी है, इनके साथ क्या ही गठबंधन करे। और असम में भी लेफ्ट पार्टीज ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए। और जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां पे इंडी गठबंधन का निकला दम। और कांग्रेस का भी आज पचौरी जी निकल गए, पहले मिलिंद देवरा निकल गए, अशोक चवन निकल गए, तमाम इनके नेता निकल गए, बिहार के संयोजक निकल गए, आरएलडी निकल गई। और आज मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, 2 बातें सुरेंद्र राजपूत ने दी, मैं उसका जवाब स्पेसिफिकली देता हूं। बिल्कुल सही है सुरेंद्र जी, जब सीट शेयरिंग होती है अलग अलग पार्टियों में, निश्चित रूप से समय लगता है। जैसे महाराष्ट्र में हमारा 80% डन है, 20% अभी डन होना है। पर क्या अजीत पवार फैक्शन का एक भी बयान, या पशुपति पारस के तो प्रवक्ता बैठे यहां पे, एक भी बयान यह दिया है कि तुम बेईमान पार्टी हो, तुम धोखेबाज हो, तुम चिरकुट हो, तुम 2 लो वरना तुम्हें 40 नहीं आएगी? तुम इस प्रकार की बातें किसी ने भी किया है क्या हमारे गठबंधन में? पशुपति पारस एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ भी सवाल लूंगा जी, बिल्कुल। इसीलिए हमारे में, और इनमें 10 सेकंड और, हमारा एक मिशन और विजन है एनडीए का कि हमको देश के लिए क्या करना है। इसलिए हमको आपकी परवाह नहीं, परंतु आपका केवल कमीशन और एम्बिशन है। इसलिए ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है? ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये गाली देना बंद कीजिए, परंतु केवल गाली देने में और हिंदुओं को अपमानित करने में इनकी एकजुटता है। राजकुमार भाटी जी, खैर उत्तर प्रदेश में आरएलडी भी इंडिया गठबंधन छोड़कर जा चुकी है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो खींचतान एनसी और पीडीपी के बीच में दिखाई दे रही है, उसका कितना असर पड़ेगा? आखिर कमी किसके लेवल पर रह जा रही है कि पूरा एकजुट नहीं हो पा रहा विपक्ष? नहीं, किसी के लेवल पे कमी बेसी का तो खैर समीक्षा आप कीजिए, लेकिन लोकतंत्र में जब देश का संविधान बोलने की आज़ादी देता हो, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, तो ये मतभेद होना आम बात है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है।
ज़्यादा जरूरी तो ये है कि हम अगर सरकार की सफलताओं और असफलताओं पर चर्चा करें, सरकार के आगे चुनाव के मुद्दों पर बात करें, विपक्ष का क्या एजेंडा है, एनडीए का क्या एजेंडा है, इंडिया का क्या एजेंडा है, जनता इसे देखेगी, जनता उसको देख के अपना मन बनाएगी, उसको देख के अपना वोट देगी। अब अगर आप एनडीए के तमाम नेताओं के भाषण सुने, उनमें कोई भी जनता से सीधे जुड़ी हुई कोई घोषणा वो नहीं करते हैं। वो बात करते हैं, अभी शहजाद भाई ने भी अपना उपसंहार लास्ट में यही किया कि हिंदू हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम पे करते हैं। वो मंदिर अपनी उपलब्धि बताते हैं, हमने मंदिर बना दिया, हमारे आराम से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं, पहले नहीं निकलती थी। ठीक है, इंडिया गठबंधन के नेताओं के आप किसी का भी भाषण सुनेंगे, वो कह रहे हैं हम किसान को न्याय देंगे, किसान को एमएसपी देंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम जो सामाजिक न्याय की गति रुक गई है, हम जाति जनगणना करा के जो ओबीसी और एससी वर्ग है उसको पर्याप्त सहभागिता देंगे। इन मुद्दों पे हम मजदूरों, लेकिन भाटी जी 2019 का लोकसभा चुनाव है, वेतन है, उसे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो, आप फिर इन मुद्दों पर सफल क्यों नहीं हो पाए? आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, नहीं, ये बताना मेरी जिम्मेदारी है कि हम किन मुद्दों पर सफल नहीं, ये बताना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप अगर पत्रकार हैं तो केवल मुझे एक बात बता दें, क्या कभी भी किसी चुनाव की समीक्षा पिछले चुनाव के आधार पर होती है? पिछले चुनाव में क्या रिजल्ट रहा और अगले में क्या रहेगा? 2009 में बीजेपी की कितनी सीटें आई थी, 2014 में कितनी सीटें आई? इस तरह से चुनाव के उस समय मुद्दे अलग होते हैं, इस समय मुद्दे अलग होते हैं। कुछ लोगों की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इन्होंने जितना झूठ बोला था 2014 और 19 में, इन्होंने क्या क्या कहा था, पेट्रोल डीजल को 35 रुपए लीटर बेचेंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काले धन वालों की सूची बनाएंगे, अपराधीकरण खत्म कर देंगे। को भी बोलना है तो मैं छोटा शहजाद पूनावाला जी। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश में आपके गठबंधन की सरकार है, 6 रुपए डीजल के बढ़ा दिए, कल हमने 100 रुपए की और छूट दी है। आप अपनी सरकार से कम करवाइए और आप लोग कहते हैं कि आप लोग बेरोजगार की बात कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने बोला था कि सनातन को समाप्त करना है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको हेट स्पीच बोला, आपने क्या कार्रवाई की? क्या ये डीएमके के ए राजा ने नहीं बोला कि मैं भारत माता और प्रभु राम के खिलाफ हूं और इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए? डीके सुरेश जिसने भारत के टुकड़े करने की बात की थी, उसको टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया था। और आखिरी बात, रोजगार पर क्योंकि आपने सवाल उठाया, मान्यवर, एक 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड। रोजगार के विषय में प्रियंका वाड्रा ने यह वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरी 2022 में हिमाचल में। सरकार आने के बाद उसके बाद कहा गया कि 1 लाख नौकरी नहीं दी जा सकती। सुक्कू जी ने कहा हम रोजगार देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ये तो आपके वादे हो गए। और एमएसपी के विषय में 10 सेकंड और, किसानों को केरल में एपीएमसी कब लागू करके देंगे? केरल में मैं सवाल लूंगा, लेकिन पहले केरल में कब एपीएमसी? चलिए, मैं पहले AK वाजपेयी जी के पास चलता हूं। वाजपेयी जी, बिहार में भी तो सीट बंटवारा एक बड़ा संकट दिखाई दे रहा है एनडीए में। कब तक आपका फॉर्मूला तय होगा? इंडिया गठबंधन से तो सवाल पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी तो सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ लग रहा है बिहार में। पंडित जी, पहले 38 दल थे हम लोगों के एनडीए के गठबंधन, भतीजे के हैं, और अब जो है ना, अब जो है ना 41 हो गए, 41-42 हो गए बल्कि। अच्छा, इको आ रहा है, इको बहुत ज्यादा है, इको जी। अपनी बात 42 दल हो गए हैं जी। पहले 38 दल थे, अब 42 हो गए। तो हमारे यहाँ तो बढ़ोतरी हो रही है। और जहाँ तक बिहार का सवाल है ना, किसी चीज़ का कोई झगड़ा नहीं है, सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, हमारी जहाँ तक सवाल है ना, चिराग बाबू मोदी जी को पिता तुल्य भाव रखते हैं और वही रेसिप्रोकेट होता है। नरेंद्र मोदी जी पुत्र की तरह मानते हैं उनको। तो कोई पिता पुत्र के अहित की बात न कभी सोचता है न कभी करता है। हमें सीटों की पूरी तरीके से विश्वास है कि 6+1 पे हमने क्लेम किया है और वो हमको मिल जाएंगी बड़े आराम से। हमें और अगर नहीं मिली 6+1 तो वाजपेयी जी? बिल्कुल नहीं है वाजपेयी जी, अगर 6+1 फॉर्मूला नहीं स्वीकार हुआ तो मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, 6+1 इसलिए मिलेंगी कि मोदी जी का नारा है 400 के पार। तो 400 के पार की जब बात करते हैं तो विनेबिलिटी देखी जाती है, और विनेबिलिटी जब देखी जाती है तो चिराग बाबू जी जो बिहार के भविष्य हैं और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे वो सारे के सारे वापस हमारे पाले में आके खड़े हुए हैं। तो देखिए, जब विनेबिलिटी क्राइटेरिया होगा, पब्लिक किसके साथ है, वोट परसेंटेज किसके साथ है, उसके हिसाब से मिलनी है। चलिए, देखिए, वाजपेयी जी कह रहे हैं 6+1 का फॉर्मूला है।